एक लड़का जो मुंबई के कल्याण से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। बॉलीवुड गोल्डन होम केजीएफ कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। साल 1951, कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक की खदानें, धुएं से भरा आसमान, मजदूरों की चीखें, हर तरफ बस खून और जुल्म। इसी दौरान केजीएफ में एक बच्चा पैदा होता है और उसी के साथ जन्म लेती है एक क्रांति की शुरुआत। कट मुंबई कल्याण की गंदी गलियों में एक गरीब महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी है। उस बच्चे का नाम है रॉकी। रॉकी का बचपन बेहद गरीबी और जिल्लत में बीतता है। उसका पेट भरने के लिए उसकी माँ दूसरों के घर में काम करती है, बर्तन मांजती है एंड कपड़े धोती है, लेकिन हालात नहीं बदलते। रॉकी की माँ हर दिन उसे यही सिखाती है, अगर तुझे इस दुनिया में जीना है बेटा, तो सबसे बड़ा आदमी बन, ताकतवर बन, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। पर हालात इतने बेरहम थे कि रॉकी की माँ बीमार हो जाती है। वो चाह भी अपने बेटे को खुशहाली नहीं दे पाती। रॉकी बहुत छोटा ही था जब उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। माँ की मौत ने रॉकी को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। अब उसके दिल में एक ही बात बैठ चुकी थी, दुनिया पर राज करना है, सबसे बड़ा आदमी बनना है, ताकतवर बनना है, ताकि कोई उसकी माँ जैसा दर्द न देखे। रॉकी की उम्र कम थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो मुंबई की गलियों में बड़ा होता है। धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड में कदम रखता है। पुलिस वालों की धुनाई, डॉन के लिए काम करना, खून खराबा, मारधाड़, रॉकी को सब आता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका नाम गूंजने लगता है। कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में उसकी मां की दी हुई सीख जिंदा है। रॉकी का खौफ इतना बढ़ जाता है कि बड़े बड़े नेता और पुलिस अफसर भी उसका नाम सुनकर कांपते हैं। इसी बीच कर्नाटक से उसे बुलावा आता है। कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे सोना है, लेकिन ऊपर जुल्म, खून और गुलामी। वो जगह जहां से पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत चलती है। रॉकी को एक गुप्त मिशन पर भेजा जाता है, केजीएफ के मालिकों के लिए काम करना। रॉकी बिना कोई सवाल किए निकल पड़ता है। कर्नाटक पहुंचते ही रॉकी को वहां की हकीकत पता चलती। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, रीना। रीना ताकतवर आदमी राजेंद्र देसाई की बेटी है। रॉकी को रीना में कुछ अलग दिखता है, लेकिन रीना उसे घमंडी और बदमाश समझती है। रॉकी रीना के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन रीना उससे नफरत करती है। फिर भी रॉकी से बड़ा बनना। उधर केजीएफ का असली मालिक सूरीवनर और उसका बेटा गरुड़ा है। गरुड़ा के नाम से ही लोग कांपते हैं। गरुड़ा को पता चलता है कि कोई बाहरी उसकी सल्तनत में घुस आया है, लेकिन रॉकी अपनी असली पहचान छुपाए हुए है। रॉकी जानता है, जब तक गरुड़ा जिंदा है तब तक केजीएफ में कोई बदलाव नहीं आ सकता। चलती है। केजीएफ में मजदूरों को जानवरों से भी बुरा समझा जाता है। उनके साथ मारपीट, बच्चों को बंदी बनाकर रखा जाता है, औरतों पर अत्याचार किया जाता है। रॉकी अब केजीएफ में मजदूरों के बीच छिपा हुआ है। उसकी पहचान एक बाहरी की है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन है। उसने मां की कसम खाई है, सबसे बड़ा आदमी बनना है, और केजीएफ को जीतना ही उसका रास्ता है। खदान के अंदर हालात नरक से भी बदतर है। मजदूर भूख से मर रहे हैं, बच्चों को जंजीरों में बांध दिया जाता है, औरतों पर हर रोज जुल्म होता है। केजीएफ का असली मालिक सूरीवनर सोने के डेर पर बैठा है। उसकी सल्तनत में किसी इंसान की कोई कीमत नहीं। मजदूरों की खाल उधेड़ी जाती है, कोड़े बरसाए जाते हैं, जो भी विरोध करता है उसे गोली मार दी जाती है। रॉकी हालात समझ रहा है, लेकिन वो जानता है कि सीधे हमला करने का समय अभी नहीं आया। उसे अपनी ताकत बढ़ानी है, लोगों का भरोसा जीतना है। उधर बाहर की दुनिया में गरुड़ा का खौफ फैल रहा है। गरुड़ा, सूरीवनर का बेटा, केजीएफ का असली वारिस। गरुड़ा की क्रूरता इतनी है कि उसके आने से पहले ही मजदूर कांपने लगते हैं। रॉकी को पता चलता है कि गरुड़ा केजीएफ में आ रहा है। सभी जानते हैं गरुड़ा के आने का मतलब है और जुल्म और खून, लेकिन रॉकी को इसी मौके की तलाश थी। रॉकी दिन रात मजदूरों के बीच रहकर उनकी तकलीफें समझता है। धीरे धीरे लोग उसे मसीहा मानने लगते हैं। इसी बीच गरुड़ा के आने की तैयारी शुरू होती है। उसका स्वागत खून और मौत से होता है। रॉकी पूरी योजना बना लेता है। वो जानता है गरुड़ा को खत्म किए बिना केजीएफ को कोई नहीं बदल सकता। उधर मीडिया, नेता, पुलिस सभी केजीएफ की हकीकत से अनजान है। सबके सामने सिर्फ सोने की चमक दिखाई जाती है, असली सच्चाई छुपाई जाती है। गरुड़ा केजीएफ पहुंचता है।
उसके आते ही आतंक का माहौल बन जाता है, मजदूरों पर जुल्म और बढ़ा दिया जाता है। रॉकी अब अपने असली रूप में आता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, आंखों में आग। उसने अपनी मां से वादा किया है, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना है। रॉकी गरुड़ा पर हमला करता है। मजदूर देख रहे हैं, वो दिन आ गया है या जब कोई उनके लिए लड़ा है। गरुड़ा को रॉकी अकेला ही ललकारता है। लड़ाई होती है, खून बहता है। गरुड़ा की सेना भी है, लेकिन रॉकी अकेले पूरे खदान में दहशत फैला देता है। फिर वही ऐतिहासिक पल आता है। रॉकी गरुड़ा का सिर काट देता है। पूरे केजीएफ में सन्नाटा छा जाता है। मजदूर चुप हैं, सबकी आंखें रॉकी पर टिकी है। रॉकी गरुड़ा का कटा हुआ सिर उठाकर सबसे सामने लाता है। उस दिन केजीएफ की मिट्टी पर मजदूरों के आंसुओं के बदले गरुड़ा का खून बहता है। अब रॉकी सिर्फ मुंबई का डॉन नहीं, केजीएफ का राजा बन चुका है। उसकी मां का सपना पूरा होता है। उसका बेटा सबसे ताकतवर इंसान बन गया। लोग रॉकी के आगे सिर झुकाते हैं। उसकी बहादुरी, उसकी ताकत, उसका खौफ सबके दिलों में बस जाता है। केजीएफ की सत्ता अब रॉकी के हाथ में है। उसने जंजीरों को तोड़ा, खदान पर राज किया और दुनिया को दिखा दिया गरीब की संतान भी इतिहास लिख सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही दमदार कहानियां आप सबसे पहले देख सकें।